गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग आप लोगों के बीच हाजिर हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। करंट अफेयर्स के स्पोर्ट्स सेक्शन के तहत आप लोगों का बहुत सारा डिमांड आ रहा है कि सर करंट जल्दी करवाइए बीपीएससी को भी फोकस करके। तो मैं आज स्पेशल एक बात का बता देना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स किसी खास एग्ज़ाम के लिए नहीं होता है। अगर बीपीएससी में जो करंट होगा वो रेलवे में भी पूछेगा, एसएससी में पूछेगा, कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, उसमें करंट का क्वेश्चन बदलता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अगर पुरुष विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित होगा, भारत में आयोजित होगा, तो ये बीपीएससी में भी प्रश्न आ सकता है, रेलवे में भी आ सकता है। सिर्फ आप लोगों को ये कहना है कि करंट को ज़्यादा लेकर चलें। तो कुछ लोगों का कहना है स्टैटिक जीके को भी लेकर चलें। तो मैंने एक निष्कर्ष और इस फैसले पर पहुंचा हूं कि दोनों को मैं साथ में लेकर चलूंगा, और एक दिन अगर इसका वेटेज दूंगा करंट का, तो एक दिन स्टैटिक जीके का वेटेज दूंगा। इस तरह से जो दो पक्षधर आप लोग हैं, दोनों, एक करंट के विशेष, एक स्टैटिक जीके के विशेष, तो दोनों खुश हो जाएंगे और दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। करंट वाला ये मत सोचिए कि स्टैटिक जीके से सवाल नहीं आता है, स्टैटिक जीके से भी सवाल आता है, करंट से भी अधिकतम सवाल आते हैं। बीपीएससी वाले इसलिए थोड़ा सा चिंतित हैं कि बीपीएससी में करंट से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट 30 सवाल, 30 से 29 नहीं होता है। 31 हो जाए वो मंजूर, लेकिन 30 से 29 नहीं होगा। तो 30 150 में मायने रखता है। और करंट का सवाल ऐसा होता है कि अगर आप पढ़े हैं, याद है, तो आराम से आप बना सकते हैं और आपका नंबर गारंटी एक पक्का हो सकता है। तो वो हम चलेंगे। तो स्पोर्ट्स सेक्शन के तहत आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे खेलों का आयोजन होता है। क्रिकेट में हो, हॉकी में हो, फुटबॉल में हो, बैडमिंटन में हो, ओलंपिक गेम्स हो, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, बहुत सारे ओलंपिक भी होते हैं। तो उसमें से प्रत्येक 4 वर्ष पे, कोई 4 वर्ष पे होता है, कोई 2 वर्ष पे होता है। तो इस तरीके से देखते हैं कि जो खेल हो चुका है उसका अगला कहाँ होगा, और अगला ऐसा होता है कि अगला का अगला का अगला भी घोषणा कर दिया जाता है। तो सवाल, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, और जितने भी शहर होते हैं वो पॉपुलर ही होते हैं। तो याद करने की दृष्टि से बहुत टफ हो जाता है। हमेशा माइंड में देखिएगा, अगर क्रिकेट का रहेगा तो आपके पास ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, भारत, इतना सा ही ऑप्शन रहेगा। यही सब में से कहीं ना कहीं रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 ही 6 कंट्री ऐसा है कि जनरली देखा जाता है कि वहाँ पे क्रिकेट मैचों का आयोजन होता है। तो उसको कैसे याद किया जाएगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, कितना याद करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो उसमें सबसे पहले देखना है कि हम लोग जो है उसमें कर लेंगे एक क्रम के रूप में, और एक सेक्शन बाय सेक्शन करके करेंगे। जैसे क्रिकेट का है तो क्रिकेट में पुरुष का एक अलग जगह देखेंगे, महिला का एक जगह देखेंगे। जैसे पहला दिन में आप लोग को टारगेट रखना है कि पहला दिन, फर्स्ट डे आपको क्रिकेट का ही करना है। तुम लोगों को भाई नहीं देखना है फुटबॉल, नहीं देखना है हॉकी, नहीं देखना है ओलंपिक। ये कहाँ होगा सोच लो कि अगर क्रिकेट का पूछेगा तो हम क्रिकेट का ही बनाएंगे, अदरवाइज हम नहीं बनाएंगे। तो जैसे ही क्रिकेट का देखोगे कि हमको एक दिन में क्रिकेट का ही देखना है, क्योंकि क्रिकेट में देखिए इतना है, और कुछ और है, चैंपियंस ट्रॉफी और महिला का, ज़्यादा नहीं, 3-4 और है, तो वो हम देखेंगे। तो पहला दिन इस तरीके से कीजिएगा, देखिएगा आपको फ़ायदा नज़र आएगा। और कोशिश ये नहीं कीजिएगा कि एक ही दिन सारा आगामी खेल आयोजन, अगला खेल कहाँ होगा याद हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक एक करके देखिएगा। फर्स्ट डे क्रिकेट देखिएगा, सेकेंड डे फुटबॉल देखिएगा, उसी तरह तीसरा हॉकी देखिएगा, फिर एक दिन ओलंपिक देखिएगा। जैसे होगा उसी तरह करके देखिएगा। और हर दिन इस सारे चीज़ों का, सिर्फ स्पोर्ट्स का कुल जितना स्पोर्ट्स का किया हुआ सवाल है, सोने के पहले एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, या सुबह उठने के बाद। रात में अगर सोने जा रहे हैं कि आप लगे कि अब सोना है, तो एक बार उसको देखते खाली चले जाना है, क्योंकि सारी चीज़ आपके माइंड में ऑलरेडी है, एग्जाम तक उसको देखना है। अगर रात में नहीं देख पाए तो सुबह उठ के जब पढ़ते हैं तो उठते के साथ ही इसको एक बार देख लिया कीजिए। ऐसे मेरे समझ से अगर मेरा सलाह मानिएगा तो मैं यही सलाह दूंगा कि सुबह उठने के बाद, क्योंकि उस समय हमारा मेमोरी ब्रेन जो है बहुत तेज काम करता है, तो ग्रैस्पिंग पावर उसमें बहुत अधिक होती है। आपकी तीक्ष्ण बुद्धि कह सकते हैं कि सुबह सुबह का फ्रेश माइंड रहता है, कोई टेंशन नहीं होता है। उठते हैं और उसके बाद उसको अगर देख लेते हैं तो दिन भर के लिए वो आपके दिमाग में सेट हो सकता है। लेकिन वही चीज़ को अगर सोने के पहले देखिएगा तो एक तो दिन भर का टेंशन, दुनिया बाहर, एग्ज़ाम, निगेटिव बातें, पॉजिटिव बातें, सारे चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं।
तो इस कारण से वो निकलने की संभावना प्रबल होती है माइंड से। तो यही कोशिश कीजिएगा, देखिएगा इसी तरीके से बिल्कुल याद होगा। अब देखते हैं हम लोग कि आगामी खेल आयोजन में क्रिकेट में यहाँ क्रम, यहाँ देख रहे होंगे कि हम क्रम भी लिखे हैं, इसलिए क्रम लिखे हैं कि आप कैसे सवाल पूछेगा देख लीजिएगा। 13वां पुरुष विश्व कप 2023 कहां आयोजित होगा? भारत में, इंडिया में। VVI सवाल सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अपना देश इंडिया में, भारत में होगा 2023 में, क्रम में 13वां। अब पूछ देगा सिर्फ यहां पर कि 13वां पुरुष विश्व कप कहां होगा, ये नहीं पूछेगा, 2023 नहीं पूछेगा। तो इसलिए उस समय आपको क्रम भी याद रखना जरूरी है। अगला होगा पूछने का तरीका, 13वां नहीं पूछेगा आगामी विश्व कप क्रिकेट कहां आयोजित होगा, या 2023 में क्रिकेट विश्व कप कहां होगा, तब क्या होगा? भारत। तो इसलिए मेरे भाई ये क्रम भी याद रखना है, 2023 भी याद रखना है, कहां आयोजित होगा इसको तो याद तो कर रखने ही रखना है, इसीलिए किसी को छोड़ना नहीं है। 3 चीज एक में आ जाता है, या तो क्रम में पूछ देगा, या तो आगामी या साल पूछेगा, कहां आयोजित होगा वो पूछेगा। तो 13वां कहां होगा पुरुष विश्व कप 2023 का? भारत में। अगला भी देखो, उसका अगला 14वां, जब 13 है तो 14 प्रत्येक 4 वर्षों पे आयोजित होती है। जैसा कि जानते हैं 1975 से शुरुआत हुई थी पुरुषों का विश्व कप क्रिकेट। तो अगला जो है 14वां जो है 2027 में, 4 साल पे, तो 23 4 27, वो कहाँ होगा? 3 देश संयुक्त रूप से कराएगी, जिसमें से मुख्य देश हैं साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, लेकिन जिम्बाब्वे में भी कुछ मैच होंगे और नामीबिया में भी कुछ मैच होंगे। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। अगर साउथ अफ्रीका याद है या ऑप्शन में सिर्फ साउथ अफ्रीका दे, ऑस्ट्रेलिया दे, न्यूजीलैंड दे, वेस्ट इंडीज दे, तो साउथ अफ्रीका मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तीनों का नाम दे, या एक और तरीके से, कल के वीडियो में मैंने आपको एक बात बताया था कि अब टीचर लोगों को भी रणनीति चेंज करनी होगी पढ़ाने का, कि हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का डायमेंशन बताने का, विस्तार बताने का। जैसे इसी का है तो मान लीजिए सिर्फ याद कर लिए दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया या साउथ अफ्रीका, लेकिन अगर प्रश्न पूछ दिया इनमें से कहां 2027 के पुरुषों का विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किस देश में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 3 हमारे पास ऑप्शन आ चुका है, देगा दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे। तो क्या आंसर हो जाएगा? न्यूजीलैंड। जो इन तीनों का लाभे रहेगा वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से रिलेटेड रहेगा इसी से, लेकिन पूछने की प्रकृति चेंज हो जाएगी, उसमें थोड़ा बदलाव कर देगा। तो आपको हर चीज से तैयार रहना है, हर तरीके से तैयार रहना है। क्यों, कैसे इधर तैयार रहना है? तो आपको याद कर लेना है कि 2027 वाला दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, केम्मा 14वां। उसी तरीके से 15वां पुरुष विश्व कप कहां 2031 वाला, ये भी भारत, लेकिन कुछ मैच बांग्लादेश में भी होगा। ये पूर्ण रूप से भारत में होगा 23 वाला, लेकिन 31 वाला भारत और बांग्लादेश को संयुक्त मेजबानी दिया गया है। वैसे अधिकांशतः मैच भारत में ही होंगे, फाइनल मैच का भी आयोजन भारत में ही होगा। तो हमको 31 और 23 ये 2 डाटा याद रखना है। 2031 कह देगा कि 2023 के बाद किस वर्ष भारत में पुरुषों का विश्व कप आयोजित होगा, 2023 के बाद या 13वां के बाद, 13वां विश्व कप के बाद किस साल या कहां भारत में मैच आयोजित होगा, भारत के साथ किस देश में आयोजित होगा। क्या आंसर हो जाएगा? बांग्लादेश। अब उसी तरीके से देखते हैं T20 पुरुषों का क्रम के 8वां, अभी 2021 में ही हुआ है, जिसके विजेता ऑस्ट्रेलिया रहे हैं। ये 2-2 साल पे होता है, लेकिन कोविड के कारण 2020 में नहीं हुआ था, तो 21 में हुआ था। तो उसको सीरियली करने के लिए 2022 में जो अगला होगा वो कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। पुरुषों का T20 विश्व कप 2022 कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। उसी तरह देखिए पूरा दे दिया, कहाँ तक का डाटा दे दिया है। बाप रे, तो क्वेश्चन ही बढ़ा देता है। देखिए अभी अगला का ठिकाना नहीं, यहाँ पहुंच गए हैं कहाँ तक? 2030 तक। 30 तक दुनिया रहेगी कि नहीं रहेगी कहना मुश्किल है, जैसा कि एक से एक झटका पे झटका मार रहा है कोरोना का। तो 8वां पुरुष T20 विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया, 9वां 2024 वाला कहाँ? अमेरिका और वेस्ट इंडीज। मेरे समझ से ये बाबू तुम लोगों के लिए VVI है, मेरे समझ से ये VVI है, ये VVI है, इसमें भी हम बना देते हैं VVI। जब हम लोग भी पढ़ते थे ना ग्रेजुएशन के समय में ऑनर्स पेपर में, तो सर को बोलते थे कि सर थोड़ा सजेशन दे दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन पढ़े, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत होते थे। और तो उसमें से सर भी देते थे सजेशन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन दे देते थे ऑनर्स पेपर का।
अब उसमें से कहते थे सर इसमें से VVI थोड़ा कौन सा है VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर बोलते थे अरे सभी करने लो, नहीं सर इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सर उसमें से छांट के 10 गो 12 गो करते थे, VVI बनाते थे कि इतना कर लो, इसमें से ज़्यादा इसको देखना, ऐसे वो सब भी देख लेना, क्योंकि कोई भी टीचर नहीं चाहता है कि मेरा सजेशन नहीं लड़े। लेकिन वो बातें करते कि उसको भी समय मिलेगा तो देख के ही जाना, लेकिन ये 10-12 तुम तो करना ही करना अनिवार्य। उसमें से भी हम लोग के जैसा जो भी कर सकते हैं, जो उपमा दे सकते हैं विद्यार्थी, उसमें से VVI में से एगो भी और लगा देते थे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और 12 गो को घटा के कर देते थे 6 गो, और लिखना होता था 5 गो उसमें से भी। और जनरली है कि 6 गो है तो 3 गो 4 गो आइए जाता था, एक आगो नहीं टेली करता था, लेकिन 10-12 गो में से रफली उनका भी सर का भी देख लेते थे, तो जनरली 5 लिख ही देते थे। तो वही इसमें से इतना में से ये VVI है, VVI है, VVI, वो दोनों इसलिए VVI है क्योंकि भारत में होगा, और हमारे सारे परीक्षा जो है भारतीय लोग ही देते हैं, भारतीय के आयोग मेंबर बोर्ड के द्वारा ही कराया जाता है। लेकिन ये जो है अमेरिका में होगा। अमेरिका जो है क्रिकेट के खेल में एक नया नाम है, लेकिन अमेरिका तो अब क्रिकेट के प्रति रुचि दिखा रहा है, भाग ले रहा है विभिन्न प्रतियोगिताओं में क्रिकेट के। तो इसलिए ये अमेरिका में 2024 में पुरुषों का T20 विश्व कप 9वां क्रम में, याद रखिएगा, अमेरिका में होगा। साथ ही साथ वेस्ट इंडीज भी होस्ट कंट्री होगी। अगला 10वां जो है 2026, ये भी कहाँ होगा? भारत में। ये भी महत्वपूर्ण है, भारत में 2026 में पुरुषों का T20। इस तरीके से 2023 में एक दिवसीय का विश्व कप, 2031 का विश्व कप, 2026 का भारत में। फिर 2028 में 11वां पुरुष T20 विश्व कप 2028 का कहाँ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जस्ट देखो कि 22 में अगला जो होगा वो भी ऑस्ट्रेलिया में, फिर 28 में घूम के आ गया ऑस्ट्रेलिया में ही। और 12वां पुरुष T20 विश्व कप 2020 वाला कहाँ होगा? इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड तीनों संयुक्त रूप से मेजबानी करेगी। इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ठीक है। ये 12वां पुरुष T20 विश्व कप इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ठीक है ना। इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्रिकेट में कुछ और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग अभी पुरुषों का देखे थे, ICC का एक दिवसीय देखे थे, 13वां और 14वां भारत में होगा। उसी तरीके से अब देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। ये चैंपियंस ट्रॉफी, इसको मिनी विश्व कप कहा जाता है। मिनी विश्व कप, जैसे विश्व कप वाला बताए थे 23 में भारत में होगा, तो ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कहाँ होगा? पाकिस्तान। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत का ये प्रतिद्वंदी है, देश है, और क्रिकेट में भी इसका भारत से बहुत ही 36 का आंकड़ा हमेशा रहता है। तो 2025 का कहाँ आयोजन होगा? पाकिस्तान में। 9वां चैंपियंस ट्रॉफी 9 नंबर में लिखे हैं, देखिए 9वां चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में। उसी तरीके से 10वां चैंपियंस ट्रॉफी, मैंने उससे अगला 4 साल पे 2029 में कहाँ होगा? भारत। ये याद रखना कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान एक प्रतिद्वंदी देश है। जिस तरीके से दोनों का आपसी विवाद चलता रहता है सीमा समझौता को लेकर, उसी तरीके से क्रिकेट में भी दोनों के बीच कह सकते हैं खट्टा मीठा हल्का फल्का झगड़ा चलता है अंदरूनी, लेकिन ये सीरियस होता है। पाकिस्तान चाहता है कि हर हाल में भारत को पराजित करें, और भारत चाहता है कि पाकिस्तान को पराजित करें। इसलिए मैच बहुत काफ़ी रोमांचक हो जाता है। सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं, अन्य देशों के लिए भी, अन्य देशों को भी अच्छा लगता है देखने में कि आखिर कौन जीतेगा दोनों में से। तो देखो चैंपियंस ट्रॉफी 2025-2029, तो 2025 में मान लेना है कि पहले पाकिस्तान में होगा, उसके बाद अंतिम में यानी 2029 में कहाँ होगा? भारत में होगा, ठीक है। इसी तरीके से याद कर लेना है। अगला है महिला का T20 विश्व कप, 8वां का महिला का T20 विश्व कप 2023 में कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में। उसी तरीके से 12वां महिला विश्व कप, जो कि बस अब शुरुआत होने वाला है कुछ ही दिनों के बाद, 2022 में, ये न्यूजीलैंड में होगा। कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में। 12वां महिला विश्व कप 2022 में कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में होगा, ठीक है।
इस तरीके से हम लोग देखते हैं क्रिकेट का इतना आ गया टोटल 12, कुल कितना आया 12 ही याद रखना है। किस क्षेत्र से? क्रिकेट का आगामी खेल आयोजन, क्रिकेट का आगामी खेल आयोजन कहां कहां होगा। अब देखो कितना कंफ्यूजन हो रहा है। तुम्हारे पास डाटा आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, तुम्हारे पास आ रहा है न्यूजीलैंड, तुम्हारे पास आ रहा है साउथ अफ्रीका, तुम्हारे पास आ रहा है इंडिया, तुम्हारे पास आ रहा है पाकिस्तान, इतना ही देश नहीं आ रहा है, तुम्हारे पास आ रहा है वेस्ट इंडीज। अब बताओ यही सब ऑप्शन में ही रहेगा, कितना याद करना टफ होता है। तो इसलिए मैं फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूं मेरे भाई कि एक दिन बैठो, पहला दिन हमको मान के चलना है, सिर्फ हमको क्रिकेट ही पढ़ना है। क्रिकेट का खेल का आयोजन कहाँ कहाँ होगा हमको वही याद करना है। कोशिश कीजिएगा याद जब हो जाए तो एक दो बार उसको लिख भी लीजिए, कहीं भी रफ में बैठे हुए तो चलाते रहे। 2023 का विश्व कप भारत, 2023 का विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, 2031 का विश्व कप भारत। तो इसी तरीके से करते जाना है ताकि आपका वो रिवीजन रिकॉल हमेशा होते रहे, आपको याद होगा। इसलिए हम भी देखिए पर लिखाने का या कोई भी वीडियो आप लोग देखते होंगे या कहीं भी पढ़ने जाते हो ऑफलाइन, तो एक बार में सारा या कोई भी किताब बुक वगैरह मैगजीन देखते होंगे, एक जगह आगामी खेल आयोजन दे दिया, हॉकी का, फुटबॉल का, क्रिकेट का। अब दिमागे नहीं जी घोच पोच हो जाता है, देखते हैं उस समय लगता है याद हो गया, और जब वही 2 दिन के बाद ये पूछता है, 1 महीना बाद, 1 महीना तो छोड़ दीजिए, जब 2 दिन के बाद पूछता है तो याद नहीं रहता दिमाग में। तो इसलिए हम धीरे धीरे कराएंगे, 2 पार्ट में कराएंगे, 2 दिन के वीडियो में आपको कराएंगे। आज सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल ही कराएंगे, लेकिन हम जो कराएंगे वो ठोस कराएंगे, इतना मैं दावा करता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है जल्दीबाजी करना। एग्ज़ाम बीपीएससी का भी अप्रैल में है, सारा एग्ज़ाम अप्रैल से ही शुरुआत होने वाला है, फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है, लेकिन जो होगा वो ठोस होगा, मजबूत होगा, आराम से करते चलना है। तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं, फुटबॉल का है, ज़्यादा नहीं है, 4 ही फुटबॉल का है, महिला का पुरुष का, वो हम लोग देख लेते हैं तो याद करना आसान हो जाएगा। लेकिन तुम लोग के लिए ये समझो होमवर्क, तुम्हारी ये ड्यूटी, तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को ही करोगे। मेरी बात को मानना मेरे भाई लोग, ये अनुभव के आधार पे कर रहे हैं, उस तरीके के करोगे तो बिल्कुल याद होगा, आराम से याद करना। आगे बढ़ते हैं फुटबॉल। अब चलो आगे देखते हैं फुटबॉल का। ज़्यादा नहीं है क्रिकेट की तरह, क्रिकेट में तो था 12 गो, लेकिन फुटबॉल में बहुत सीमित और लिमिटेड, वैसे तो है बहुत सारा, लेकिन मैंने जो गेस किया, मुझे जो महत्वपूर्ण लगा एग्जाम की दृष्टि से, मैं उतना तक ही लिखाया हूँ। देखो फुटबॉल में क्या क्या है। सबसे पहला फीफा विश्व कप फुटबॉल। एक चीज़ और बता देते हैं, कहीं अगर इस तरीके का लिखा रहे सिर्फ फीफा विश्व कप फुटबॉल, तो यहाँ समझ लेना है सीनियर पुरुष, पुरुषों का सीनियर, मैंने जो बड़े होते हैं। बच्चा रहेगा तो तुम्हें अपने दे देगा, जूनियर दे देगा, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 18, अंडर 22, वो खुद लिख देगा। लेकिन अगर सिर्फ रहेगा फीफा विश्व कप फुटबॉल, यानी ये सीनियर प्लेयरों का, पुरुषों का ये विश्व कप फुटबॉल होता है। फीफा का फुटबॉल इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल का जो सबसे बड़ा संस्था है, उसी के द्वारा हर 4 वर्षों पे ये मैच का आयोजन कराया जाता है। फुटबॉल मैच का कहा जाता है कि इसमें दर्शकों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी अधिक देशों में इसे देखा जाता है, क्रिकेट से भी ज़्यादा देशों में। क्रिकेट देखने वाले अगर देश मैक्सिमम 10 देश खेलते हैं, 12 देश खेलते हैं, तो 20 से 25 कंट्री तक ही सीमित होता है। लेकिन फुटबॉल का जो मैच का होता है आयोजन, वो भी विश्व लेवल पर, विश्व कप का, तो बहुत सारे देश इसको देखते हैं। तो 2022 का फुटबॉल विश्व कप फुटबॉल कहाँ होगा? दोहा में होगा, जिसकी कतर की राजधानी दोहा में, या कंट्री जानना है कतर, ठीक है। उसी तरीके से उसका अगला भी घोषणा हो गया, फीफा विश्व कप फुटबॉल 2026 का, 22 का कतर में, 2026 का 3 देश संयुक्त रूप से, यूएसए, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा 2026 कहाँ होगा? अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, फीफा विश्व कप फुटबॉल। फीफा विश्व कप फुटबॉल अगला कहाँ होगा, या 2022 का कहाँ होगा? तो कतर में होगा। अगला कहाँ होगा? 2022 में कहाँ होगा? कतर में होगा। 2026 का कहाँ होगा? अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगा। उसी तरीके से महिला का विश्व कप फुटबॉल, महिला वाला भी देख लो, महिला को क्यों छोड़ोगे, 2023 में होगा। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। कब? 2023 में। ये महिला का 23 में, यानी अगला ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। पुरुषों का अगला विश्व कप फुटबॉल 2022 में कहाँ होगा? कतर में होगा।
एक देख लेना, अंडर 17 का महिला विश्व कप फुटबॉल, अंडर 17 मतलब 17 साल से कम जो महिलाएं खेलेंगी, वो उसका विश्व कप फुटबॉल जो है 2022 में होगा। वो कहाँ होगा? भारत में होगा। इसलिए महत्वपूर्ण हमारे लिए लगा, क्योंकि कहाँ आयोजन होगा? भारत में इसका आयोजन होगा। अंडर 17, अंडर 22 भी होता है, लेकिन अन्य अन्य देश में है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये भारत में होगा, इसलिए हमारे लिए भी आई है। ये 4 तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फुटबॉल से संबंधित। तो क्रिकेट में हमारा कितना आ गया भाई? 12। फुटबॉल में कितना आ गया? 4। 16 तुम्हारा आगामी खेल आयोजन इसमें से हो गया। अब इसको बारीकी से एक एक करके देखना। पहला दिन टारगेट रखना क्रिकेट, दूसरा दिन टारगेट रखना फुटबॉल, उसके बाद इसको मिलाकर संयुक्त रूप से इसको एक बार रिवीजन कर लेना। याद कैसे नहीं होगा जी? चुटकी में याद होगा इस तरीके से, लेकिन बस रणनीति और तरीका आना चाहिए। इन है कि एक बार पढ़ रहे हैं, आगे सामने में कोई चीज़ रहता है तो पढ़ना बेहद आसान होता है। लगता है ये तो याद ही है दिमाग में, तो क्योंकि देख रहे हैं आप उसको 2022 अगला फीफा विश्व कप फुटबॉल, हाँ कतर में होगा। लेकिन वो इसी चीज़ों को जब आप सेट बनाने बैठिएगा 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, या आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा और वहाँ ऑप्शन रहेगा कतर, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, तो लगेगा कहाँ था, किसका था, क्योंकि ये सब डाटा यहाँ, सब देश यहाँ आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से, उसी तरीके से याद कीजिए, आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। तो आज के सेशन में क्रिकेट और फुटबॉल हमने किया। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे हॉकी, उसके बाद राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक खेल के बारे में। इस तरीके से 2 क्लास में, 2 वीडियो में एक प्रश्न आप लोगों का निश्चित है। और खेल में अगर पूछा जाए स्पोर्ट्स सेक्शन में, तो मेरे समझ से 3 सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वो क्रिकेट से रिलेटेड प्रश्न होगा, क्रिकेट का जो मैच हुआ हो, विश्व कप हुआ हो, जो IPL हुआ हो, वो क्वेश्चन। दूसरा टेनिस से महत्वपूर्ण होता है, उससे सवाल पूछने की संभावना प्रबल होती है। तीसरा आगामी खेल आयोजन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट को लेकर हम लोग मिलेंगे। हॉकी का, ओलंपिक का खेल का आयोजन कहाँ कहाँ होगा, कहाँ खेलों का जमावड़ा लगेगा, किस देश में इसका आयोजन होगा, कहाँ सारे खिलाड़ी 5 स्टार 7 स्टार होटल में ठहरेंगे, रंगारंग कार्यक्रम में शामिल होंगे, विभिन्न तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाएंगे और वहाँ के माने मनोरम दृश्य का वो लोग दीदार करेंगे। तो कहाँ कहाँ लोग जाएंगे, किस देश में जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप इतना कीजिए, देखते रहिए, याद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।